नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है, इसके पीछे आखिर चल क्या रहा है? आज हम कंप्यूटर नेटवर्क की उसी अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं, जो हमारे हर एक क्लिक, हर स्वाइप को मुमकिन बनाती है। देखा जाए तो ये किसी जादू से कम तो नहीं लगता है ना? बस एक क्लिक किया और जानकारी का पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने खुल जाता है। लेकिन ये कोई जादू नहीं, ये है कमाल की टेक्नोलॉजी। तो चलिए आज इसी टेक्नोलॉजी के राज से पर्दा उठाते हैं। अपने इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे इस बहुत ही बेसिक सवाल से कि भाई कंप्यूटरों को जोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि ये नेटवर्क बनते कैसे हैं, कितने बड़े या छोटे हो सकते हैं, इनके ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात, हम खुद को डिजिटल खतरों से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले और सबसे बुनियादी सवाल के साथ। इससे पहले कि हम नेटवर्क की टेक्नोलॉजी में गहरे उतरें, यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें आखिर एक नेटवर्क की जरूरत है ही क्यों। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एक कंप्यूटर नेटवर्क कुछ और नहीं बल्कि आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक ग्रुप है। इसे ऐसे समझिए जैसे लोगों का एक समूह जो आपस में बात कर सकता है, चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। तो हम कंप्यूटरों को जोड़ते क्यों हैं? इसके पीछे 4 बड़ी वजह हैं। पहली, रिसोर्स शेयरिंग। सोचिए पूरे ऑफिस के लिए बस एक प्रिंटर से काम चल जाए। दूसरी है रिलायबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता। अगर एक कंप्यूटर खराब हो भी जाए तो हमारा काम दूसरे पर सुरक्षित रहे। तीसरी वजह है पैसों की बचत। और चौथी, जो शायद आज के दौर में सबसे जरूरी है, वो है कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे से फौरन जुड़ने की काबिलियत। ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि नेटवर्क क्यों जरूरी है। तो आइए अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। अब हम बात करेंगे उन फिजिकल चीजों की जो किसी भी नेटवर्क की नींव होती हैं, उसकी ईंटें होती हैं। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमें केबल्स यानी तारों की जरूरत पड़ती है। इसमें हमारे पास 3 मेन ऑप्शन है। सबसे आम है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये सस्ती है लेकिन स्पीड कम है। फिर आता है कोएक्शियल केबल, जो हमारे टीवी केबल जैसा होता है। ये थोड़ा बेहतर है। और फिर है ऑप्टिकल फाइबर, जो लाइट की स्पीड से डेटा भेजता है। ये सबसे तेज है, पर हाँ, सबसे महंगा भी। लेकिन क्या हमेशा तारों की जरूरत होती है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास वायरलेस ऑप्शन भी हैं। एक है इंफ्रारेड, जैसा हमारे टीवी रिमोट में होता है। ये सिक्योर तो है, लेकिन इसका सिग्नल दीवारों के आर पार नहीं जा सकता। दूसरा और ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन है रेडियो वेव, यानी हमारा प्यारा वाईफाई। ये हमें घूमने फिरने की आजादी देता है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी एक चुनौती हो सकती है। तो हमारे पास नेटवर्क बनाने का सारा सामान है, पर अब सवाल यह है कि इन सब चीजों को एक साथ जोड़ा कैसे जाए। अब हम बात करेंगे नेटवर्क के डिजाइन की, मतलब उसके आर्किटेक्चर की। इस डिजाइन को एक फैंसी नाम दिया गया है, नेटवर्क टोपोलॉजी। आप इसे नेटवर्क का एक नक्शा या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जो ये बताता है कि कौन सा कंप्यूटर किससे और कैसे जुड़ा हुआ है। एक बहुत पॉपुलर डिजाइन है स्टार टोपोलॉजी। इसकी कल्पना एक साइकिल के पहिए की तरह करें, जहां सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रल पॉइंट यानी हब से जुड़े होते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर एक कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है तो बाकी सब अपना काम करते रहते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर वो सेंट्रल हब ही फेल हो गया तो समझ लीजिए पूरा नेटवर्क ठप। दूसरा डिजाइन है बस टोपोलॉजी। ये और भी सिंपल है। इसमें सारे कंप्यूटर एक ही मेन केबल या बस से लाइन में जुड़े होते हैं। ये सस्ता और लगाने में आसान है। लेकिन अगर उस मेन केबल में कहीं भी कोई खराबी आ गई तो मानो पूरी बस ही रुक गई, यानी पूरा नेटवर्क बंद। डिजाइन के अलावा नेटवर्क के साइज में भी फर्क होता है। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क या लैन, जो एक बिल्डिंग या कैंपस तक ही होता है, जैसे हमारे ऑफिस का नेटवर्क जो बहुत तेज होता है। और वहीं दूसरी तरफ है वाइड एरिया नेटवर्क या वैन, जो शहरों, देशों और यहां तक कि महाद्वीपों को जोड़ता है। इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और यहीं पर 2 और शब्दों को समझना जरूरी है, इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट वो ग्लोबल नेटवर्क है जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। ये पब्लिक है, किसी एक का नहीं है। जबकि इंट्रानेट किसी कंपनी का अपना खुद का प्राइवेट इंटरनेट होता है, जिसे सिर्फ उस कंपनी के कर्मचारी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने नेटवर्क बना लिया, लेकिन जरा सोचिए, अगर सड़कों पर ट्रैफिक के नियम ना हो तो क्या होगा? पूरा केओस है ना। बस वैसा ही कुछ डेटा के साथ भी है।
अब हम बात करेंगे उन नियमों की जो नेटवर्क पर डेटा के आने जाने को कंट्रोल करते हैं। इन नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। आप इन्हें एक तरह की कॉमन भाषा या रूल्स की किताब समझ सकते हैं, जो ये पक्का करती है कि एक एप्पल का फ़ोन और एक विंडोज़ का लैपटॉप दोनों एक दूसरे की बात को सही सही समझ सकें। इंटरनेट की दुनिया में सबसे मशहूर जोड़ी है TCP/IP की। इसे ऐसे समझते हैं, IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल एक पोस्टमैन की तरह है जो डेटा के पैकेट पर सही पता लिखता है, और TCP या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये पक्का करता है कि वो पैकेट बिना किसी नुकसान के सही सलामत अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। अच्छा, डेटा भेजने के भी दो मुख्य तरीके हैं। पहला है सर्किट स्विचिंग। ये पुरानी टेलीफोन कॉल की तरह है, जहां बात करने के लिए एक पूरी डेडिकेटेड लाइन बन जाती थी। दूसरा तरीका है पैकेट स्विचिंग, जिस पर आज का पूरा इंटरनेट काम करता है। इसमें जानकारी को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ा जाता है और फिर उन्हें अलग अलग रास्तों से भेजा जाता है। ये कहीं ज्यादा असरदार तरीका है। तो हमने अपना नेटवर्क बना लिया है और उसके नियम भी तय कर लिए हैं, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इस दुनिया को सुरक्षित कैसे रखा जाए। चलिए अब डिजिटल खतरों और उनसे बचने के तरीकों पर बात करते हैं। हमारे 3 मुख्य डिजिटल दुश्मन हैं। पहला है वायरस, जो किसी प्रोग्राम या फाइल से चिपक जाता है और उसे खराब कर देता है। दूसरा है वर्म, जो वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये नेटवर्क पर अपने आप फैलता रहता है। और तीसरा है ट्रोजन हॉर्स, जो किसी काम के सॉफ्टवेयर के भेस में आता है लेकिन असल में सिस्टम को बर्बाद करने के लिए ही बना होता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है, हैकर और क्रैकर के बीच का फर्क। देखिए, हैकर अक्सर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं जो सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं, जबकि क्रैकर वो लोग होते हैं जिनका इरादा ही जानबूझकर नुकसान पहुंचाना और गैर कानूनी तरीके से सिस्टम में घुसना होता है। तो हम खुद को बचाएं कैसे? कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी नियम है। हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, एक अच्छा एंटीवायरस डालें और उसे हमेशा अपडेट रखें। अपने जरूरी डेटा का रेगुलर बैकअप लेते रहें, एक मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और अपने नेटवर्क पर एक फायरवॉल जरूर लगाएं जो एक डिजिटल चौकीदार की तरह काम करता है और खतरनाक ट्रैफिक को बाहर ही रोक देता है। तो आज हमने ये देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क सिर्फ कुछ तार और डिवाइस नहीं है, बल्कि ये हमारी आज की दुनिया की नींव है। हमारी पूरी जिंदगी इन अदृश्य कनेक्शनों पर ही तो टिकी है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य का अगला बड़ा कनेक्शन हमारी दुनिया को और किस तरह से बदलने वाला